Hi. So, if you also clicked this video, you already very much know the situation in India currently as a doctor. So, the biggest lie about MBBS, BDS, BHMS, all kind of medicine courses, we know in India that degree of MBBS or BDS, some BHMS, B1, BNYS, any degree is equal to success. Now let me tell you that what is actually happening in India, because I am living it and I really want to share my experience with my juniors or even someone who actually want to pursue it. Nowadays MBBS and BDS and no such degree is license of success anymore. That era is actually totally gone. There is no guarantee, there is no shortcuts, there is no insurance policies that will give you instant success in your hand. एक टाइम पे था ऐसा कि अगर आपने ऐसा कुछ कोर्स किया है देन योर लाइफ इज सेटल्ड. मतलब ऐसे मोहल्लों में स्वीट्स बांटना एक दूसरे को, मतलब एक बार आपने रैंक क्रैक कर लिया तो सब आपको बहुत वाह देते थे, आपके घर आते थे, आपके साथ सेलिब्रेट करते थे. बट वो एरा एक्चुअली जा चुका है. अगर आप 11-12 में हैं, इवन 9-10 में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, कितने साल भी बर्बाद कर ले, बनना तो डॉक्टर है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ आई ओपनर फॉर यू. सी सिचुएशन हैव्स चेंज्ड. ऐसा नहीं है कि अब डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस. अब जो मैटर करता है वो है स्किल. चाहे आप स्किल तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अभी तो सबको स्किल पता है, सब कोई स्किल सीख रहा है. जैसे कोई बीटेक वाला पर्सन हो, उनको भी पता है किसकी स्किल क्या है, या फिर कोई बीबीए में है, कोई एमबीए में है, सबको स्किल चाहिए. वैसी चीज़ अभी एमबीबीएस बीडीएस हर डॉक्टर के फील्ड में भी है. क्योंकि अगर आपको बस थ्योरी आता है और स्किल नहीं है, आप ऑन द टेबल क्या प्रेजेंट कर पा रहे हो, उसके ऊपर आपका सक्सेस अभी डिपेंड करता है. तो पूरी लाइफ आपको सीखते जाना है. इट्स ए लॉन्ग वे कार्व, इट्स ए लॉन्ग पाथ एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम. अगर हम एमबीबीएस की बात करें, आप 5.5 ईयर्स पढ़ते हो, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपको शायद आप कंप्लीट करते हो 1 साल का इंटर्नशिप. उसके बाद हाउस स्टाफशिप या फिर कोई प्राइवेट जॉब में अगर आप जाते हो तो 25 to 30K का आपका सैलरी होता है, ठीक है. एक टाइम पे क्या होता था, हाउस स्टाफशिप के बाद बॉन्ड होता था, बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगती थी मेडिकल ऑफिसर्स की पीएचसी में. बट अभी ऐसा सिचुएशन है, स्पेशली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे तो बहुत कम जॉब है डॉक्टर्स का. गवर्नमेंट जॉब निकलता ही नहीं, तो जस्ट भूल जाओ कि गवर्नमेंट जॉब तुरंत मिल जाएगा. तो ऑप्शन क्या रहा आपके पास, एमडी का. एमडीएमएस का सीट बहुत टफ होता है. अगेन आपको नीट पीजी देना पड़ता है. अभी तो एमडीएमएस के बाद भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता आपको. अब तो डीएम डिग्री भी मतलब करना पड़ता है, लाइक नीट एसएस भी होता है, उसमें भी आपको काम करना पड़ता है. तो इतने सब चीज़ों के बाद भी आप जब कमाने लगोगे तब आपका एज 32 से 35 या इवन मोर हो चुका होगा. तब आप जब देखोगे कि आसपास जितने भी आपके दोस्त थे जो इंजीनियर्स थे या कुछ और थे, दे आर ऑलरेडी सेटल्ड, दे आर अर्निंग इन लाख्स एंड दे आर वेल सेटल्ड, दे हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. आपको क्वेश्चन होगा खुद के ऊपर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाई इज दिस हैपनिंग. अगर हम बीडीएस की बात करें, because I am in BDS. I'm Dr. Shweta and I'm a BDS. And yes, I'm currently working and all. मैं बताऊंगी मेरे बारे में भी. बट अगर आप BDS हो तो आपका सिचुएशन थोड़ा और बुरा है, क्योंकि इस पर कंपटीशन ज़्यादा है. लोग ऑलरेडी सैचुरेटेड है ये फील्ड, और आपको सैलरी तो बहुत कम मिलने वाला है, लिटरली 15,000 20,000 मैक्सिमम. मतलब आपको भी एमडीएस करना पड़ेगा, ठीक है. अब एमडीएस के लिए तो सीट्स बहुत कम है, एमडी की तुलना में एमडीएस में सीट बहुत कम है इन इंडिया, ओके. एंड इफ यू आर ए जनरल, यू वांट ए गुड सीट लाइक प्रोस्को, ओएस, you have to definitely rank between like 150 to 200 at least. उसके ऊपर चले गए तो there is no scope for you anymore. So फिर भी आपको दिख रहा होगा कि
आप ऐसा कह रहे हो, बट मैंने तो बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर्स को देखा है. येस, यू हैव सीन, डेफिनेटली यू हैव सीन सम वेरी गुड डॉक्टर्स हु आर रियली सक्सेसफुल इन लाइफ. उनका स्टार्टिंग कार्ड जो था वो डिफरेंट था, हमारा पाथ अलग है, पहली बात. तो सेकेंड थिंग इज, एरा भी चेंज हो चुका है. अभी जो पेशेंट आपके पास आएंगे, दे हैव ऑलरेडी सर्च अ लॉट इन ChatGPT और in Google. Okay, so it's not that handling patient is tough. No, we are doctors, we can definitely handle patients in a very well manner. But the thing is, जिनको आप सक्सेसफुल देख रहे हो डॉक्टर्स को, उन्होंने ना सिर्फ मेडिसिन और डेंटिस्ट्री सीखा है, उन्होंने बिजनेस सीखा है, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल क्लिनिक, उन्होंने मार्केटिंग सीखा है. ठीक है, पेशेंट को सेटिस्फाई करना, उनको काउंसिल करना, एक गुड फीडबैक लाना, ये सब कुछ सीखना होता है. ऑल्सो स्किल मैटर्स. इफ यू आर अ गुड BDS एंड आपको अच्छा RCT ही नहीं आता है, देन आई डोंट थिंक द competition actually ending there only. There is no competition with you because you are not even a good clinician anymore. So everything is important, and trusting yourself on the path that it is going to be a marathon and I'm just starting, that is also a great thing. So yeah, if you are someone in India and who is thinking about studying medicine and you want to earn a good money in a very less age, I think you should reconsider your life again. Okay, and if you like my content, you want to listen to such true conversation about medicine in India or doctor's life in India, you can definitely follow me and we will talk about this kind of stuff every day. Yeah, thank you so much.